हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को बड़ा करना, उसकी अच्छी हेल्थ के साथ, अच्छे न्यूट्रिशन के साथ, फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। पर ये सारी चीज़ों के साथ में ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर गुड मैनर्स हो, बच्चे के अंदर अच्छी आदतें हों, और वो जितनी जल्दी एज में हम बच्चे को सिखा पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं और आने वाले टाइम में वो उन्हीं चीज़ों के साथ में कंटिन्यू करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी अच्छी आदतें आपको बच्चे को सिखानी है वो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एज में उनको सिखा दें। गुड मैनर्स मतलब अच्छी आदतें जो आप बच्चे में डालना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। सबसे पहले ज़रूरी है कि वो सारी अच्छी आदतें आपके अंदर होनी चाहिए। वो उसको आप पहले प्रैक्टिस में लाएं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जो भी करता है वो अपने पेरेंट्स को देख के करता है। आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, उसको मोबाइल यूज़ करना है। आप जिस तरीके से बात करते हैं आप देखेंगे कि बच्चा भी उसी तरीके से बात करता है। उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका टोन जो भी रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा जिस तरीके से आप घर में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिशिता शो। एज ए पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की अच्छी हेल्थ, बच्चे का अच्छा न्यूट्रिशन, बच्चे का अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट। बस इसके साथ साथ ही ज़रूरी है बच्चे के अंदर अच्छी आदतें, बच्चे के अंदर गुड मैनर्स, ये भी हमें बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। और एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छी आदतें बच्चे में होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों में अच्छी आदतें होती हैं वो आगे जाके उतने ही काइंड होते हैं, उतने ही पेशेंस होते हैं, उतने ही ज़्यादा सक्सेस होते हैं, चाहे वो उनकी स्टडीज़ हो, चाहे वो उनका करियर हो। तो जितनी छोटी एज में ये गुड मैनर्स आप बच्चे को सिखा देते हैं उतनी जल्दी वो सीख लेता है, क्योंकि छोटी एज में बच्चे चीज़ों को जल्दी से सीख लेते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं और चीज़ों को आगे लाइफ में कंटिन्यू करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप बहुत छोटी एज से ही उनको ये अच्छी आदतें सिखाना स्टार्ट कर दें। वो क्या है वो आगे वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि जो भी अच्छी आदतें आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं सबसे पहले वो आप अपने अंदर लाएँ। आपके अंदर वो अच्छी आदतें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जो भी करता है वो अपने पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को देख के ही करता है। तो ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे में अच्छी आदतें होनी चाहिए तो वो पहले आप में होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप देखोगे कि बच्चे को क्यूरियोसिटी होती है, उसको भी मोबाइल ही यूज़ करना है, या जिस भी तरीके से आप बोलते हैं बच्चा भी आप नोटिस करोगे कि उसी तरीके से बात करता है आपसे। तो ज़रूरी है कि पहले उन चीज़ों को आप फॉलो करें। ये बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना एक टास्क जैसा है। इवन हमें पूरी लाइफ उनको जितनी भी चीज़ें सिखानी है वो पेरेंट्स के लिए एक टास्क जैसा ही होता है। थोड़ा सा टफ होता है बच्चों को सिखाना, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपको ही सिखाना है, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर बच्चे देर से सीख रहे हैं या थोड़ा सा रूड हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस भी गुड मैनर्स की लिस्ट में ही आता है। तो आपको पेशेंस ज़रूर रखने हैं। आप अगर पेशेंस रखोगे तो बच्चा भी आगे पेशेंस रखने सीखेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को आपको गुड मैनर्स सिखाने हैं, जल्दी एज में सिखाने हैं। अब वो क्या क्या आपको सिखाना है ये हम आगे वीडियो में बात करते हैं। और बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको सिखाना है बच्चे को प्लीज़ और थैंक यू का मीनिंग। जब भी बच्चे किसी चीज़ को मांगेंगे, जब भी उनको कोई चीज़ चाहिए तो वो प्लीज़ का यूज़ करेंगे। उससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस आती है। उसका प्रॉपर मीनिंग आप उसको बताइए। और आप ये घर में भी जितनी चीज़ें, जितनी लिस्ट में मैं आपको बता रही हूँ वो घर में उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। फैमिली मेम्बर्स उन वर्ड्स का, उन चीज़ों का यूज़ करें ताकि बच्चा उसके लिए हैप्चुअल हो सके, बच्चे को वो करना थोड़ा सा ईजी हो सके। तो आप बच्चे को बताइए कि जब भी उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो प्लीज़ का यूज़ ज़रूर करे। और जब भी वो उस चीज़ को रिसीव करता है, जब भी वो चीज़ उसे मिल जाती है तो उसे थैंक यू ज़रूर बोलना है। कि जब आप वो छोटी सी एज से बच्चे को सिखा देंगे तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये नेचुरली बच्चे के अंदर से आती है, फिर उसको ये चीज़ सिखानी नहीं पड़ती या ये चीज़ उसको याद नहीं करनी पड़ती। तो आप प्लीज़ और थैंक यू का यूज़ बच्चे को ज़रूर सिखाइए।
उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सॉरी का, कि अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको बताइए कि उससे मिस्टेक हो गई है, और जब कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए सॉरी बोलना होता है। और ये चीज़ आप भी प्रैक्टिस में लाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, इवन बच्चे से रिलेटेड ही, तो आप बच्चे को सॉरी बोल सकते हैं। आप एज ए फैमिली मेम्बर्स या एज ए स्पाउस, जैसे भी आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप इमीडिएट सॉरी आप भी कहिए, ताकि बच्चे को रियलाइज़ हो कि ये रूल सबके लिए होता है, और जब भी किसी से कोई मिस्टेक होती है तो इसके लिए सॉरी बोलना होता है। होता क्या है कि कुछ केसेस में देखा गया है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको सॉरी बोलने के लिए कहा जाता है, तो चाहे बच्चा 3-4 साल का ही हो, उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि उसको सॉरी क्यों बोलना है। तो ये बहुत छोटी एज से या बच्चे को प्रैक्टिस में लाइए कि जब भी कोई गलती होती है तो सॉरी बोलना होता है। नेक्स्ट है कि अगर उनको कोई भी चीज़ चाहिए तो उनको पहले परमिशन लेना है उस चीज़ के लिए। चाहे अपने मॉम डैड से ही उनको कोई चीज़ चाहिए तो पहले वो परमिशन लेंगे, तब उनको वो चीज़ लेनी होती है। आप ऐसा सिखाएं बच्चे को, क्योंकि ये चीज़ आप अपने से स्टार्ट करेंगे तभी बच्चा औरों के लिए फॉलो कर पाएगा। तो आप बच्चे को बड़ा क्लियरली बताइए कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पूछोगे कि आपको ये चाहिए, और वो फिर आपको मिल जाएगा। और फिर आप बच्चे को ये भी बताइए कि जब कोई चीज़ उसको मिल जाती है तो उसको रिटर्न करना होता है विथ प्रॉपर थैंक यू, कि उसने वो चीज़ ली थी और वो चीज़ वापस करनी होती है, और जब आप वापस कर रहे हो तो आप थैंक यू बोलोगे। तो ये भी आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है जब भी किसी के रूम में एंटर करना है तो डोर को पहले नॉक करना है। ये भी आप बच्चे को ज़रूर सिखाएं, ये भी बच्चे के अंदर हैबिट होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो घर में ही पेरेंट्स के रूम में एंटर कर रहा है, या दादी दादू के रूम में एंटर कर रहा है, या और भी कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, या आप किसी रिलेटिव्स के घर गए हुए हो, अगर वहाँ उसको किसी रूम में जाना है तो आप बच्चे को सिखाइए कि जब भी किसी के रूम में जाना होता है तो डोर को नॉक करके जाना होता है, ताकि ये हैबिट जो है बच्चे की बनी रहे और आगे जाके उसको प्रैक्टिस में रहे। नेक्स्ट आप बच्चे को बताइए कि जब भी बड़े लोग बात कर रहे होते हैं या 2-3 लोग बात कर रहे हैं तो आपको जब बीच में बोलना है तो आपको परमिशन लेके बोलना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ें जब उनकी प्रैक्टिस में नहीं होती, और जब ये चीज़ें वो नहीं सीखे होते, और जब बड़े होकर वो ऐसा करते हैं तो हमें एज ए पेरेंट्स बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, और वो ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को पहले से ये चीज़ें सिखा के रखें। तो बच्चे को ज़रूर बताएं कि जब कोई बात कर रहा होता है और आपको बीच में बात करनी है, या आपको बीच में अपना ओपिनियन या कोई पॉइंट रखना है, तो आप पहले परमिशन ले कि आप बोलना चाहते हो और फिर आप बात कर सकते हो। तो इस तरीके का भी हैबिट आपको बच्चे को सिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने पेरेंट्स को या अपने दादू दादू को, या अपने से बड़े जो भी सिबलिंग्स हैं उनको, जितने भी बड़े लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। जब वो खाना खा रहे हैं तो अपने से बड़ों को पहले खाना पूछें, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो पब्लिक सीट है तो आप वो पहले अपने बड़ों को ऑफ़र करें कि आप बैठ जाओ। मतलब कुछ भी करके एज ए पेरेंट आपको बच्चे को ये बताना है कि जो भी आपके बड़े हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करना होता है। और आपको बच्चे को सिखाना है कि किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि बहुत छोटी एज में जब बच्चे को ये हैबिट पड़ जाती है तो बड़े होते तक जब बच्चे कंटिन्यू करते हैं, तो छोटे जब बच्चे होते हैं तब हमें ये चीज़ें बुरी नहीं लगती, तब हमें फील नहीं होता। बट जब बड़े होके वो ये चीज़ें करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हमें लगता है। तो आपको बच्चे को छोटे होते से ये बताना है कि जो भी है सामने वाला या किसी का भी आपको मजाक नहीं उड़ाना है। ये भी आपको बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कि जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, या सपोज़ बच्चे के डैड ही हैं, वो ऑफिस गए हुए हैं, तो फ़ोन पे जब बच्चे को बात करनी होती है तो वो भी आपको बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फ़ोन बच्चे को बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं देना चाहिए, बट समटाइम्स ज़रूरी हो जाता है किसी से फ़ोन पे बात कराना 1 या 2 मिनट के लिए। तो उसमें भी आप बच्चे को सिखाएं कि किस तरीके से बात करनी होती है। कोई बड़े हैं तो उनको नमस्ते करना होता है, या जो भी आपके यहाँ पर है बात करने से पहले जो भी आप बोलते हैं, जैसे भी आप बात करते हैं, वो आप बच्चे को फ़ोन पे बात करना प्रॉपर सिखाएं कि बहुत पेशेंट होकर बात करना होता है, बहुत आराम से बात करना होता है, बहुत प्यार से बात करना होता है। तो ये चीज़ भी आप बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि सिखाएं। और नेक्स्ट है कि आपके नाम, मतलब पेरेंट्स के नाम बच्चे को याद होने चाहिए, और जो भी क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम बच्चे को याद होने चाहिए। बट इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब बच्चा नाम याद कर लेता है, जैसे पेरेंट्स के या फैमिली मेम्बर्स के,
तो कई बारी बच्चे को ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो फिर नाम से ही बुलाने लग जाता है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि मदर को जैसे लोग घर में नाम से ही बुलाते हैं, जैसे मैं प्रीति हूँ, मेरा नाम प्रीति है, तो घर में मुझे सब प्रीति ही बुलाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि मदर को भी फिर नाम से ही बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। ना सिर्फ मदर, जैसे जैसे हम फैमिली मेम्बर्स के नाम याद कराते हैं तो वो नाम से ही बुलाना स्टार्ट कर देते हैं। वो जब बच्चे स्टार्टिंग में बोलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बड़े क्यूट से लगते हैं, बट जब हम उसको सही टाइम पे रोकते नहीं हैं तो ये बच्चों की प्रैक्टिस में आ जाता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। आप एज ए पेरेंट्स अपने नाम याद कराएं बच्चे को, क्लोज फैमिली मेम्बर्स के नाम याद कराएं बच्चे को, लेकिन वो नाम से बच्चे को आप बुलाने ना दें। आप जब पूछेंगे व्हाट इज़ योर मदर्स नेम और व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तब बच्चे को वो नाम बताना चाहिए। वो सही है, लेकिन वो नाम से बच्चा आपको बुला रहा है वो गलत है। चाहे बच्चा आपको कितना ही क्यूट लग रहा है, आपको कितना ही प्यारा लग रहा है वो बोलते हुए, लेकिन आप बच्चे को ये प्रैक्टिस में मत लाइए, क्योंकि वो बड़े होते तक उसको प्रैक्टिस में रह जाएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको बच्चे को सिखाना है कि जब आप किसी के घर जा रहे हैं एज ए गेस्ट, तो आपको वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, आपको वहाँ पे बहुत पोलाइट रहना है। कई बच्चे फूड के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि उनको ये नहीं खाना और उनको यही खाना है। तो आप बच्चे को ये स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस में ला के रखें, ये बच्चे को सिखा के रखें कि जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ के मेंबर्स के साथ में इस तरीके से बिहेव करना होता है, वहाँ खाना खाना है तो इस तरीके से खाना होता है। बेसिकली एक गुड गेस्ट कैसे बनना है ये भी आपको बच्चे को सिखाना है। और जब कोई आपके घर में आ रहा है तो भी बच्चे को सिखाना है आपको कि कोई आपके घर पे आया हुआ है तो उनको नमस्ते करना है या पैर छूना है, जो भी आपके यहाँ ट्रेंड है, और उनके साथ कैसे बिहेव करना है, वो सब आप बच्चे को ज़रूर सिखाइए, ताकि जब बच्चा किसी से मिले तो वो बहुत ज़्यादा शाउटिंग और इस तरीके से ना लगे कि बहुत तेज़ बात कर रहा है या बहुत ज़्यादा रूड है। तो वो भी बिहेवियर आप बच्चे को ज़रूर सिखाएं कि बच्चा किसी के घर जा रहा है तो भी अच्छे से बिहेव करे, और जब आपके घर कोई आ रहा है तो भी बच्चा अच्छे से बिहेव करे। फिर आपको बच्चे को ज़रूर सिखाना चाहिए राइट वे ऑफ कन्वर्सेशन। बात करने का क्या तरीका है, बात किस तरीके से करते हैं, आप बच्चे को सिखाइए। और ये ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें आप भी प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि जब हम ही बहुत ज़्यादा तेज़ बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा शाउटिंग है, बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके से है जिस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे को वो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली आ जाता है और आपको लगता है कि हम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे को वो सही तरीके से करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, जब तक वो सही चीज़ आप नहीं करेंगे तब तक बच्चा भी नहीं कर पाएगा। तो राइट वे ऑफ कन्वर्सेशन उसको सिखाइए कि किस तरीके से बात करना होता है, किस टोन में बात करना होता है। तो वो भी बच्चे को आप बहुत छोटी एज से प्रैक्टिस में लाइए, ताकि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो अच्छे से बिहेव करना करेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। आपको बच्चे को ये भी ज़रूर सिखाना है कि बच्चे को हेल्पफुल बनना है। मतलब जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो बच्चे को उसको हेल्प करना है। मतलब जैसे बच्चा स्कूल में है और उसके फ्रेंड को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे पेंसिल हो गया, रबर हो गया, तो आपको ये बच्चे को सिखाना है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है या किसी को आपसे कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसको देनी होती है या आपको उसको किसी भी तरीके से मदद करना होता है। ये आपको बच्चे को सिखाना चाहिए, ये बच्चे के नेचर में ज़रूर होना चाहिए। और एक शेयरिंग की हैबिट भी आप बच्चे को ज़रूर सिखाइए। आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे तो शेयरिंग का हैबिट ऑटोमेटिकली बच्चों में हो जाता था, लेकिन आजकल फैमिलीज़ में 1 या 2 बच्चा ही होता है, तो शेयरिंग का हैबिट बच्चे को होता नहीं है। और जब वो स्कूल जाते हैं या वो किसी रिलेटिव से मिलते हैं या बाकी सबसे मिलते हैं तो वो शेयरिंग बहुत ईजिली उनके अंदर नहीं आ पाता। और कई बार तो देखा है जैसे बहन भाई भी होते हैं तो उनको भी आपस में कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो उनको बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम सी हो जाती है। तो ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको शेयर करना सिखाएं चीज़ों को। आप शेयर करने की इम्पॉर्टेंस उनको बताएं कि आप किसी से शेयर करोगे तो कोई आपसे भी शेयर करेगा, आप किसी को खेलने के लिए अपने टॉयज़ दोगे तो कोई आपको भी देगा। वो एज ए पेरेंट आपको देखना है कि आपका बच्चा किस तरीके से बेटर समझ सकता है, बट ये शेयरिंग का हैबिट भी उसको आपको ज़रूर डालना है। नेक्स्ट है कि क्लीनिंग का हैबिट भी आप बच्चे को बहुत छोटी एज से ही डालें। जैसे बच्चे ने खाना खाया है तो अपनी प्लेट्स को वो खुद उठाए। हालांकि छोटा बच्चा होता है, वो जब काम करने लगेगा तो और ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती हैं, मैं समझ सकती हूँ एज ए मदर। बट आप बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं कि उसके जो टॉयज़ हैं उनको सही जगह पे रखना होता है। चाहे बच्चा उसको सही जगह पे ना रख पाए, लेकिन उसको कोशिश ज़रूर करवाइए, उसको बताइए कि चीज़ों को क्लीन करके रखना होता है। अगर उसने खाना खाया तो उसको प्लेट्स को हटा के वो किचन तक लेके जाए, चाहे वो सिंक तक ना रख पाए लेकिन एटलीस्ट वो किचन तक लेके जाए। बस ये उसकी प्रैक्टिस में आ जाए, उसको हैबिट
हैबिट बन जाए कि उसको जो है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, और जितना भी वो क्लीन कर सकता है अपनी चीज़ों को वो उसको करके रखे। तो ये भी आप प्रैक्टिस में उसको ज़रूर लाइए। नेक्स्ट है, आप बच्चे को ऑनेस्ट रहना भी ज़रूर सिखाइए। बट यहाँ पे ऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमारे से ही हो जाती है, मतलब एज ए पेरेंट्स। जब बच्चा कोई चीज़ ऑनेस्टली बोल देता है, जब उसे कुछ लगता है सही और वो बोल देता है, बट समटाइम्स हमें वो चीज़ गलत लगती है, तो हम बच्चे पे चिल्ला देते हैं, हम बच्चे को ओपोजिट रिएक्शन दे देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम अगर उसको इस तरीके से हमसे कोई डिस्कस करना होता है तो बच्चा नहीं कर पाता। तो बच्चा जब भी आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, जब भी आपको कुछ बता रहा है, चाहे वो चीज़ गलत है, आप उसको सुनिए, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी वो आपको इजीली बता पाए, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं हो आपसे कोई भी चीज़ शेयर करते हुए, आपसे बात करते हुए। जब बच्चा आपसे कोई डिस्कस कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो गलत है, उस टाइम पे इमीडिएट रिएक्शन ना देते हुए आप थोड़ा सा बाद में पेशेंटली आप थोड़ा सा आराम से उसको समझाइए कि ये चीज़ गलत होती है, या जैसे भी आपको अपना ओपिनियन रखना है या अपना पॉइंट रखना है वो आप बच्चे को बताइए। बट अगर बच्चा आपसे कोई डिस्कस कर रहा है, आपसे कुछ शेयर कर रहा है और इमीडिएटली आप उसको ऑपोजिट रिस्पॉन्स दे दोगे, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम आपसे कोई डिस्कस ही नहीं करेगा। फिर ऑनेस्टी का आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे बच्चा ऑनेस्ट रहे। आप बच्चे को सिखाइए कि जब भी आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको आई कांटेक्ट बनाना होता है। बच्चे को इनिशियली समझ में नहीं आएगा कि आई कांटेक्ट क्या होता है। आप उसको बताइए कि जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी साइड ही देख के, उसकी साइड ही फेस करके आपको बात करनी होती है। ये नहीं कि कोई आपसे बात कर रहा है, बच्चा उधर खेलने में लगा हुआ है, बच्चा उधर बात कर रहा है। बहुत छोटे होते हैं, उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड एज ए मदर, मुझे भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, बट मैं अगेन कहूँगी कि ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें ही बच्चे को चीज़ें सिखानी है। क्योंकि जब बच्चा आई कांटेक्ट सीख लेता है, जब बच्चा बात करते समय पूरा आई कांटेक्ट बनाना सीख लेता है, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे में बात करने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे में खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये बच्चे के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को टाइम लग सकता है, बट बच्चे को आप ये भी ज़रूर सिखाइए। और एक है कि कई बारी गलत लैंग्वेज यूज़ करना बच्चे सीख लेते हैं। वो कई बारी आपके घर का एटमॉस्फेयर हो सकता है, कई बारी जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका फ्रेंड सर्कल या उनके सीनियर्स या किसी से भी वो सुन सकते हैं वो गलत वर्ड्स या वो गलत लैंग्वेज, वो कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी सुन सकते हैं। तो बच्चा जब उसको अपनी प्रैक्टिस में ला रहा है बोलने के लिए, तो आप उसको बहुत ज़्यादा डांट के या मार के इस तरीके से ना समझाएं। आप उसको प्यार से समझाएं कि इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करना गलत होता है। बताइए कि क्यों गलत होता है, बच्चे को बड़े आराम से ये आप बताइए, ये आप समझाइए। बच्चा आगे नहीं करेगा, बट येस आपको ये चीज़ें समझानी है ताकि बच्चे को समझ में आए कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी होती है। तो ये थी वो पूरी लिस्ट जो इनिशियल एज में आपको बच्चे को ज़रूर सिखानी चाहिए। ये गुड मैनर्स सिखाने के लिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें आप घर में प्रैक्टिस में लाएं, ताकि बच्चे को समझ में आए कि ये ऐसे ही करना होता है या ये चीज़ें इस तरीके से फॉलो करनी होती है। इसका एक स्ट्रिक्ट रूल बना दीजिए, ना सिर्फ बच्चे के लिए, बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि सभी फैमिली मेम्बर्स को जब वो सारी चीज़ें करते हुए देखेगा तो बहुत ईजिली इन चीज़ों को वो अडॉप्ट कर लेगा। और मैं आपसे फिर से कहूँगी कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाना इतना आसान नहीं होता, इतना जल्दी बच्चे नहीं सीखते हैं, बट जब सीख जाते हैं तो फिर आगे के लिए वो उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम उनको ज़रूर ये चीज़ें सिखाइए, थोड़ा पेशेंस रख के सिखाइए, कंटिन्यूसली ये चीज़ें उनको बताते रहिए। और आपको कभी भी रूड नहीं होना है कोई भी चीज़ समझाते हुए या कुछ भी बात करते हुए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।